चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। इस वक्त ना मैं एक ऑफिस ट्रिप पे हूँ, तो जनरली मेरा ऑफिस ट्रिप पे यही मॉर्निंग रूटीन होता है। अगर मैं अकेले रहती हूँ तो भी लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत टाइम का ऊपर नीचे होता है। बट इस वक्त मैं रूम शेयर कर रही हूँ मेरी एक जूनियर के साथ। तो क्या होता है ना, वो थोड़ा वॉशरूम में टाइम लेती है, तो मैंने उसको बोला हुआ है कि पहले तुम उठ जाना और वॉशरूम यूज़ कर लेना, फिर मैं उठूँगी, जिससे कि मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ जो मुझे ऑफिस वेयर करना है, और उसके बाद मैं भरती हूँ मेरा पूरा माउथ फुल ऑफ कोकोनट ऑयल। उसके बाद मैं अपने माउथ में इस कोकोनट ऑयल को लगभग 2 to 3 मिनट के लिए रोटेट करती हूँ। ये बहुत अच्छा एक टेक्निक है जिसको हम ऑयल पुलिंग बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इट्स अ गुड मेथड, जो कि मैं बहुत आई थिंक 2-3 सालों से फॉलो कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये ऑयल पुलिंग करते करते ना मैं बहुत सारे अपने काम कर लेती हूँ। बट आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तब मैंने देखा, ओ माय गॉड, मैंने 10 मिनट तक मेरे माउथ में ऑयल रखा था। ऑलमोस्ट 10 मिनट तक, 9 मिनट कुछ सेकंड तक। स्टार्टिंग में आप नहीं रख सकते, 30-40 सेकंड में ही आपके माउथ में दर्द होने लगता है, बट चूंकि मुझे हैबिट हो गई है तो मैं इतनी देर तक रख लेती हूँ और कंप्लीट मैं रोटेट करती रहती हूँ। अभी मेरे सामने में जो थी मेरी जूनियर, वो कह रही थी कि मैम आप ये क्या कर रही हैं, क्यों ऐसे ऐसे मुंह बना रही हैं। उसको एक्चुअली अभी वो मेरे साथ नई नई ही आई है, तो उसको पता नहीं है कि ये मैं क्या करती हूँ। तो फिर मैंने उसको बताया कि ये एक टेक्निक है, इसके ये बेनिफिट्स हैं। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना हेड वॉश किया, हेड मास्क लगाया, और मास्क लगाने के बाद मैं लगभग 15-20 मिनट वेट करती हूँ शैम्पू वॉश करने के लिए। तो उस बीच मैं अपना कुछ काम कर रही थी ऑफिस का। वो करने के बाद नहाकर जब मैं आई तो मैं ना अपना जो बालों का पानी है ना, वो टायल से नहीं ड्राई करते, किसी टॉप या टी शर्ट से ड्राई करती हूँ, क्योंकि इससे बाल कम टूटते हैं। उसके बाद आजकल मेरे पैर बहुत स्वेल हो रहे हैं, तो वही मैं अपने पैरों में मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। इतनी तकलीफ हो रही थी इस वक्त पैरों में लगाने में ना कि मैं जानती हूँ, बट मैंने इसको लगा के थोड़ा सा फिट किया, क्योंकि नहीं लगाओ ना तो पैर बहुत जल्दी ड्राई हो जा रहे हैं मेरे आजकल, और बहुत ज़्यादा फिर पेन रहता है। तो इसलिए ना मैंने भर भर के थोड़ा इसमें मॉइस्चराइज़र लगाया, बालों को और अच्छे से ड्राई किया, रेडी हुई, और फिर मैं कॉलेज चली गई। पूरा काम फिनिश करने के बाद सेकंड हाफ के बाद इवनिंग में एक दूसरे कॉलेज में हमारी मीटिंग थी, तो वो करके मैं वापस आई तो अगेन पैरों की हालत मेरी बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो लेकिन फिर जब आने के बाद मुझे पता चला, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे ये रूम ना चेंज करना है। तो जो मुझे नया रूम मिलने वाला था वो रेडी हो गया था हमारा। उस वक्त वो रेडी नहीं था, तो इसलिए हमें मिला नहीं था, कुछ वॉशरूम में उसका काम पेंडिंग था। तो अब वॉशरूम रेडी हो गया था, तो मुझे बोला गया कि आप एक बार जाके रूम चेक कर लीजिए, सब कुछ ओके ओके है। तो यहाँ मैं वही देखने आई थी। इसका जो सीट था, नहीं पहले इंडियन सीट था, तो ये चेंज करके वेस्टर्न लगाया गया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे यही चाहिए। तो इसलिए मैं आई थी इसको देखने के लिए, और उसके बाद देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मुझे अब सामान इसमें शिफ्ट करना है। फिर मैं आई, मैंने चेंज किया, इतना थक चुकी थी ना, सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत थी वो मेरे पैरों की हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चेंज करने के बाद पैर धोऊंगी और अच्छे से पैरों में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि जब मेरे पैर सूजते हैं ना तो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है मेरे पैरों में, तो एकदम रूखे से हो जाते हैं और दर्द भी रहता है। तो इसलिए मैंने पैर धो के फिर खूब सारा कोकोनट ऑयल मसाज किया, चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैं सो गई थी इस समय, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मतलब कितना थक गई थी मैं बता नहीं सकती। मुझे सोते ही, मैं लेटते ही मेरी आँख लग गई थी। अच्छा, मेरी एक और हैबिट है ना, मैं जनरली जैसे सलवार समीज और दुपट्टा होता है ना, तो इसमें मैं दुपट्टा सबसे कम वॉश करती हूँ, क्योंकि दुपट्टा बहुत हल्के कपड़े का होता है ना, तो ये बहुत जल्दी इसका रंग फेड हो जाता है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में से फील किया है कि मुझे दुपट्टा कम वॉश करना चाहिए। तो इसलिए मैं ना दुपट्टा कम वॉश करती हूँ, और दुपट्टे से ज़्यादा वॉश करती हूँ ट्राउज़र, और ट्राउज़र से ज़्यादा समीज। तो जैसे अगर मुझे 2 दिन कोई सूट पहनना है, तो 2 दिन में मैं दुपट्टा वॉश नहीं करती, समीज 2 दिन वॉश करती हूँ, और सलवार 1 दिन। ये मेरा मतलब ऐसा ही मेरा चलता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कपड़े ज़्यादा मेंटेन रहते हैं, खास करके तब जो अनारकली वगैरह के सलवार है ना, वो कम गंदे होते हैं। तो इसलिए उनको मैं 2 दिन पहनने के बाद वॉश करती हूँ, जबकि समीज तो डेली ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि उसमें स्वेटिंग होती है तो वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद मैंने मेरा लैपटॉप चार्ज में लगा दिया। ये भी मेरे एक रूटीन का पार्ट है कि जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ ना, तो मैं मेरा लैपटॉप चार्ज में लगा देती हूँ, ताकि ये चार्ज हो जाए, क्योंकि तुरंत तो आने के बाद हम कुछ काम करते नहीं, 2-3 घंटे के बाद ही करते, तब तक मेरा लैपटॉप फुल चार्ज मिलता है। क्योंकि मुझे ना
काम करते टाइम लैपटॉप चार्ज में लगा के वो वायर के साथ काम करना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। मुझे लगता है लैपटॉप तो हैंडी होना चाहिए, कहीं भी बैठ के काम कर लो, वायर की क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं लैपटॉप पहले ही चार्ज कर लेती हूँ। हाँ, जब काम करते वक्त कभी डिस्चार्ज होता है तभी मैं कोशिश करती हूँ चार्जिंग में लगाने का, अदरवाइज मुझे सिर्फ लैपटॉप चाहिए विदाउट चार्जर। तो इसलिए मैं रात में भी लगा देती हूँ ताकि अगली मॉर्निंग मुझे चार्ज मिले। इसके बाद मैं सीधा सो गई थी। थोड़ा सा हेड को मसाज किया था और फिर मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई थी। यही होता है मेरा ऑलमोस्ट मॉर्निंग का रूटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।